श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हम सबको पता है कि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सब पे हमेशा बनी। तो आज हम लोग इस पूरी वीडियो में 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो महाशिवरात्रि पर सभी को करने चाहिए, जो हर बार पूज्य गुरुजी अपनी कथा में आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसी उपाय की बात आज हम लोग करने वाले हैं। पहले उपाय की बात करेंगे, 7 बेलपत्र वाला करना है। दूसरा उपाय आपको 7 धतूरे वाला। तीसरा उपाय आपको 7 लौंग वाला करना है। चौथा उपाय आपको 7 बेर वाला समझाऊंगा और इन सभी उपाय के फायदे अलग अलग हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये जो उपाय है ये होगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। मनोकामना विश पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा? आपको लेना होगा पीला चंदन। आपके घर में होगा पीला चंदन, तो पीला चंदन लेंगे। पीले चंदन के साथ आपको बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, बेलपत्र कितनी लोगे? मात्र आपको 7 बेलपत्र लेनी है। मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, तो बेलपत्र आसानी से मिलेंगे। 7 बेलपत्र लेने हैं। जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन को आपको इन तीनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से लगाना होगा। एक एक बिंदी कितनी लगाओगे? तीनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से उन 7 की 7 बेलपत्र पे पीला चंदन लगाएंगे। पीला चंदन लगाने के बाद में अगर आपके पास में चावल का दाना है जो खंडित ना हो, तो उन सभी 7 की 7 बेलपत्र पे बड़ी वाली पत्ती पे एक एक चावल का दाना भी चिपका देंगे। ठीक है, और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप समझना, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको उन 7 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। कहां कहां पे आपको? सबसे पहले जो 1 से लेकर के 4 बेलपत्र, यानी कि 4 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। ठीक है, 4 समर्पित कर दिए। अभी आपके पास में 3 बेलपत्र और बचे हैं। जो 5वीं बेलपत्र होगी वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जो 6वीं बेलपत्र होगी माता के हस्त कमल पे समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके 6 हो गए हैं। जो 7वीं बेलपत्र होगी, जब आप पूजन करके बाहर निकलोगे तो नंदी बाबा वहां पर आपको मिलेंगे। दोनों सिंह के बीच में 7वीं बेलपत्र समर्पित कर देना। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करके देखिएगा। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ज्यादा फेमस उपाय है जो हर बार गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं, 7 धतूरे वाला। ठीक है, चलो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो इस उपाय के लाभ क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। महाशिवरात्रि पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, शेयर करेंगे। देखो, आपके पास में 7 धतूरे हैं, तो जो पहला धतूरा होगा उस पहले धतूरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गोल गोल करते हुए आपको लपेटना होगा। मौली जितना ज्यादा लपेट सकते हो, मौली लपेटना पहले धतूरे पे। ठीक है, अभी आपके पास में 6 धतूरे और हैं। जो बाकी के 6 धतूरे हैं उनमें ज्यादा मात्रा में आपको हल्दी का लेपन करना है, बहुत अच्छे तरीके से, जितना ज्यादा लगा सकते हो। ठीक है, हल्दी लगा दिया आपने, मौली भी लपेट दिया। उन 7 धतूरों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे 7 जगहों पे उन 7 धतूरे को समर्पित करना है। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। सबसे जो पहला धतूरा जिस पर आपने मौली लपेट रखा है, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके पहला धतूरा हुआ मौली वाला। अब बाकी के जो 6 धतूरे हैं जिसमें हल्दी लगाई है, उन्हें 6 जगहों पे चढ़ाना है। समझो, जो दूसरा धतूरा होगा भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के तीसरा धतूरा हल्दी लगा हुआ भगवान कार्तिक के स्थान पे समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 3 हो गए। चौथा धतूरा
जिस पर आपने हल्दी लगाई है, माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, वहां पे समर्पित करोगे। 4 हो गए, 5वां धतूरा आपको समर्पित करना होगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 5वां धतूरा समर्पित करोगे। हो गए। अब देखो, अभी आपके पास में सिर्फ 2 धतूरे और बचे हैं। यहीं पे लोगों को डाउट है, जो 6वां धतूरा आपको समर्पित करना है। अब उसकी बात गुरुजी ने नहीं बताई, तो यहां पे आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप उस 6वें धतूरे को, जो ऊपर मटका होता है शिवलिंग के ऊपर, जिसमें भोले शंकर की 5 बेटियां होती हैं, या तो 6वां धतूरा आप वहां पे चढ़ा दो। अब वहां पे अगर मटका नहीं लगा हुआ है, तो आप चाहें तो उस 6वें धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर सकते हो। ठीक है, 6 धतूरे हो गए। जो 7वां धतूरा होगा वह आपको समर्पित करना है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है। इस जगह पे आखिरी धतूरा, 7वां धतूरा समर्पित करना है। ठीक है, 7 धतूरे हो गए। अब इन 7 धतूरे में से जो आखिरी धतूरा आपने समर्पित किया हुआ है, जिस पे जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे चढ़ाया था, आपने ना जलाधारी पे उस 7वें धतूरे को उठा लेना। जो इंसान आपके घर में बीमार होगा, उसके हाथों से उस 7वें धतूरे को स्पर्श कराओगे, टच कराओगे, और किसी बेल पेड़ के नीचे जाएंगे और उस धतूरे को ले जाकर के पटक देंगे। चंपेश्वर महादेव के नाम से या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है, समर्पित करेंगे। आपके घर की जितनी बीमारियां होंगी, जिस इंसान ने उस धतूरे को टच किया है, उसकी बीमारी कहाँ गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की, जो कि 7 लौंग वाला है। अब ये 7 लौंग के उपाय को करने से पहले आप इसके फायदे क्या हैं और कैसे क्या चढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो 7 लौंग वाला उपाय है, इस उपाय के भी फायदे वही हैं कि अगर आपके घर में कोई इंसान क्रोध बहुत ज्यादा कर रहा है तो कर सकते हो। कोई इंसान शराब बहुत पीता है, चाहे नशा किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा कर रहा है, तो कर सकते हैं। और तीसरा, अगर बीमार है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझिए इस उपाय को। यहां पे आपके सामने बहुत सारे लौंग दिख रहे हैं। आपको 7 लौंग लेने होंगे, लेकिन उन लौंग की जो फूल हो वो टूटी नहीं होनी चाहिए, फूल उसमें लगा हुआ हो। बात आ रही क्या समझ में? 7 लौंग लेंगे। इन 7 लौंग को लेकर के एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरना। जल को लेकर के 7 लौंग को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर वही काम आपको करना है। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे नियम थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले आप यहां पे पहुंच के एक लोटा जल जो घर से लाए हो वो समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके जितने उपाय मैं आपको बताऊंगा, सारे उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हो। चाहे तो मंदिर में करें, कहीं पे कर सकते हो, पूरे दिन भर में कभी भी करो। ठीक है, चढ़ा दिया। जल को चढ़ाने के बाद में आपके पास में 7 लौंग है। उन 7 लौंग को यहीं पे जलाधारी पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक लौंग के को समर्पित करेंगे। और जब यहां पे चढ़ाओगे तो नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। किसके नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उन 7 लौंग को चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद में आप इन 7 लौंग को यहां से फिर से सभी की सभी लौंग को उठा लेंगे। और उठाते टाइम फिर से आपको यही कामना महादेव से करनी है, हे महादेव, इन लौंग को हम औषधि के रूप में उठा रहे हैं, आप इस लौंग को औषधि बना दें। ठीक है, प्रार्थना करके आप उन 7 लौंग को उठाएंगे और फिर वही काम करना है, घर पे लेकर के जाएंगे। जो इंसान काफी दिनों से ड्रिंक करता है, शराब पीता हो, कैसा भी नशा करता है, बीमार पड़ा हुआ है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो थोड़ा थोड़ा करके लौंग के एक एक टुकड़ों को या फिर तोड़ तोड़ करके कैसे भी करके उन 7 लौंग को कितने भी दिनों में उस इंसान को नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से खिला देना, पिला देना। उसकी जो नशे की हैबिट होगी, क्रोध की आदत होगी, गुस्से करने वाली आदत होगी, बीमारी उसकी खत्म नहीं रही है, ये सारी चीजें उसकी खत्म जरूर होंगी। ठीक है, करिएगा जरूर। महाशिवरात्रि का पर्व है, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सारे उपाय को करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने चौथे सबसे विशेष अंतिम उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जिस भी महादेव के भक्त ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
जरूर टाइप करें। देखिए, यह 7 बेर वाला उपाय है। सबसे पहले इस पहले उपाय के फायदे समझ लो। आपके घर में अगर दवा असर नहीं कर रही है, मतलब कि कोई इंसान आपके घर में है, बहुत परेशान हो गया है, बहुत बीमार रहता है, काफी दिनों से आप उसकी दवा करा रहे हो, तो आपको इस उपाय को करना है। ठीक है? क्या करना है? आपको लेनी होगी 7 बेर लोगे। कितनी 7 बेर लेना? अब ये 7 बेर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही वाले आपको लेने हैं। आज के टाइम पे तो हाइब्रिड आते हैं, तो कोई सा भी मिल जाए, 7 बेर लेना। ठीक है? इन 7 बेरों को लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। ठीक है? पहले तो कोशिश करेंगे कि जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, या फिर जो इंसान परेशान है, क्रोध करता है, उसके ऊपर से इन 7 बेर को उसके सर के ऊपर से 7 बार घुमा लेना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमा लेना। ठीक है? घुमाने के बाद में इसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा तरीका समझिए। सबसे पहले पहुंचेंगे और फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे प्यारी बात इस उपाय की यह है कि आप चाहे यह उपाय मंदिर में करो, या फिर आप चाहे अपने घर पर करो, कहीं भी कर सकते हो। पूरे दिन में, रात में, पूरा महाशिवरात्रि का दिन पर्व होता है, शुभ होता है, कर सकते हो। ठीक है? जो 7 बेर हैं आपके पास में ना, उन 7 बेर को आपने जिसके ऊपर से घुमाया है, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाएंगे। जहां पे आपकी इच्छा हो, जहां पे आपका मन हो, ठीक है, रखते जाएंगे। महादेव से विनती करते जाना कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर करें, आप इसकी परेशानी को दूर करें। ठीक है? इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में एक लोटा जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर के समर्पित करोगे। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, 7 बेर तो आपने समर्पित कर दिए। अब इन 7 बेर में बात आती है, कितने बेर हमें वहां से उठाने हैं। आपको यह भी पता होगा, महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाई हुई कोई भी चीज हम तब तक नहीं खाते जब तक हम वो चीज महादेव से खुद मांगते नहीं। ठीक है? तो आपको क्या करना है? अब महादेव से मांगना है। कैसे? जैसे यहां से सिर्फ आपको एक ही बेर उठाने हैं। कोई भी एक बेर उठाना और महादेव से यह विनती करके उठाना, हे महादेव, हम यह बेर एक औषधि के रूप में उठा रहे हैं, जिससे हम इसे घर पर लेकर जाएंगे। जो इंसान बीमार है, उसकी दवा ठीक, मतलब उसकी दवा काम करें, असर करें, प्रार्थना करेंगे और एक बेर वहां से उठा लेना। जो इंसान घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसको लेके जाएंगे और आपको उस एक बेर को खिला देना है। कोई जरूरी नहीं कि महाशिवरात्रि पे ही खिलाओ, उसको संभाल कर घर में रख भी सकते हो। अगर वह इंसान बाहर रहता है, तो जब वह घर पे आए तब खिला दो। मन हो महाशिवरात्रि पे, मन हो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितने महीने बाद आपको खिलाना है, आप खिला देना। ठीक है? लेकिन उसे संभाल करके रखना। बात आई क्या समझ में? तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको महाशिवरात्रि पर की जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हो, उसे आपको अवश्य करना है।